गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे पहचाने कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है, उसके लिए कुछ नियम कानून है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। उसके लिए कुछ नियम है, व्याकरण में कुछ नियम है जिसके माध्यम से हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर नियम मालूम होगा तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है और कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जिस शब्द के अंत में आ आए, यानी ये जो है आकारांत और नकारांत उकारांत। उकारांत अंत मतलब अंत में आ आए, आकारांत मतलब अंत में आ आए। ये देखिए, ये जो है आकारांत मतलब अंत में आ की मात्रा आए। दूसरा है नकारांत, जिसके अंत में ना की मात्रा आए, जिस शब्द के अंत में ना की मात्रा आए। और उकारांत का मतलब जिस शब्द के अंत में हर्षऊ की मात्रा आए, हर्षऊ की मात्रा आए तो उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग। अगर आ की मात्रा आ रहा है तो उस शब्द को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। लेकिन उसमें से कुछ अपवाद भी है, अपवाद से बचना है, अपवाद को भी याद रखना है। और दूसरा है नकारांत, यानी कि जिस शब्द के अंत में ना आए, जैसे प्रार्थना, वेदना, तो उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। और जिस शब्द के अंत में हर्षऊ आए, क्या है? हर्षऊ, हर्षऊ आए, उसको अब उकारांत शब्द कहते हैं। जैसे आकारांत, जिसके अंत में आ की मात्रा है, जैसे यहां पे देखिए दया, क्या है? दया, यो में आ की मात्रा है, ये स्त्रीलिंग है। माया, माया मोह के जाल में फंसकर भूल गया हर रास्ता, हर दिल में है रब बसता। तो ये माया, माया के अंत में आ की मात्रा है तो ये स्त्रीलिंग है। काया, काया के अंत में आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग है। लज्जा, लज्जा के अंत में आ की मात्रा है, यह भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। आत्मा, मां के अंत में, मौ के अंत में आ की मात्रा है, आत्मा, यह भी स्त्रीलिंग है। हम लोग कहते हैं ना, उसकी आत्मा मर गई है, एकदम बेकार आदमी है, उसको लज्जा नहीं आती है, उसकी काया बड़ी सुंदर है। नहीं, माया, मुंबई की माया किसी को नहीं छोड़ता है। एक बार जो मुंबई गया वो कम से कम 3 बार जाएगा काम करने के लिए, ऐसे ही कहावत है। तो यह है माया। तो जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो उसे हम स्त्रीलिंग मानेंगे। छात्रा, है ना, छात्रा, बालिका, आ रहा है, शिक्षिका, आ की मात्रा आ रहा है, अध्यापिका, अध्यापिका, आ की मात्रा आ रहा है। तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द माने जाएंगे। इस तरह से आपको याद रखना है, नहीं तो पूरे शब्द, जितने भी शब्द है उस सबको याद करना संभव नहीं है। पहले उसको 2 भागों में बांटो, ये शब्द स्त्रीलिंग, ये शब्द पुल्लिंग, फिर सबको रटो, संभव नहीं है। इसलिए इसके लिए समझने के लिए, संभव बनाने के लिए नियम को बनाया गया है। क्या किया है? समझने के लिए, आसान बनाने के लिए नियम बनाया गया है। आकारांत, जिसके अंत में आ की मात्रा आए
उसको हम स्त्रीलिंग मानेंगे, लेकिन कुछ अपवाद भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। दूसरा, नाकारांत, जिसके अंत में ना की मात्रा आए, जैसे प्रार्थना, वेदना, घटना, रचना, ये जो ना की मात्रा अंत में आई है उसको भी हम स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखेंगे। क्या करेंगे? स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखेंगे। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे जिसके अंत में ना की मात्रा आया हो, जिसके अंत में चाहे कोई भी शब्द हो, जहां यहां तो 2-4 शब्द लिखे हैं और शब्दों की कमी नहीं है, भरमार है, अपार, असंख्य शब्द है, गिना नहीं जा सकता है, बहुत सारे शब्द हैं। तो इसको नियम से ही पकड़ना है कि जिस शब्द के अंत में ना की मात्रा आता हो वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। और तीसरा है उकारांत, जिस शब्द के अंत में हर्षौ की मात्रा आता हो, हर्षौ की मात्रा आता हो, उसे हम स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखेंगे। जैसे ये देखिए, वायु यहां पे हर्षौ है, आयु हर्षौ है, मृत्यु, उसकी मृत्यु हो गई। कभी सुना है कि उसका मृत्यु हो गया? हवा बहा रहा है नहीं। अगर वो बोलता भी है, वो तो बोलने का तो अपना यहां ये भी बोल देता है, अरे बस आ रहा है जी, ऑटो आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, तो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अगर आप ऐसे माहौल में सही बोलिएगा कि बस आ रही है, ऑटो आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, लगेगा कि तुमको स्कैन कर रहा है कि ये कहां से ये पुरानी आ गया भाई, ये ट्रेन आ रही है, इतना शुद्ध शुद्ध, वो समझ रहा है कि शुद्ध शुद्ध बोल रहा है, इसीलिए आपको स्कैन करेगा। जैसे मोबाइल में वो QR कोड स्कैन करते हैं ना, उसी तरह से स्कैन करेगा ऐसे कि कहां से आया ये आदमी। ठीक है, तो जिस शब्द के अंत में हर्षु की मात्रा हो, हर्षु की मात्रा हो, उसे हम स्त्रीलिंग शब्द समझेंगे। जैसे वायु, आयु, मृत्यु, वस्तु। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वस्तु की बिक्री हो गई, वस्तु की कीमत कितनी है, की, वस्तु का नहीं बोलते हैं, वस्तु का कीमत नहीं बोलते हैं, वस्तु का बिक्री नहीं बोलते हैं, सुनने में ही अटपटा लगता है। तो मृत्यु में हर्षौ की मात्रा है, वस्तु में हर्षौ की मात्रा है, फिर धातु में हर्षौ की मात्रा है, ऋतु में हर्षौ की मात्रा है। ये सारे 2-4 शब्द हमने यहां दिया है, असंख्य शब्द है, इसलिए इसको नियम से जानना है। उकारांत, जिस शब्द के अंत में हर्षौ आए वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि अपवाद से भी बचना है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें हर्षौ है लेकिन वो पुल्लिंग है पुल्लिंग है। तो हमको लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे भी और भी नियम है, उस नियम को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।